धारा का मान कितना। हम लोग का क्वेश्चन है 1 मिनट में, यानी समय टी दिया हुआ है 1 मिनट, और जिसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना सेकेंड। और आवेश Q बराबर 120 कूलम और धारा I निकालना है। हम लोग पढ़े थे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटे T। तो I निकालना है, Q का मान 120 और T का मान 60। 60 से कट गया 2 बार में, 2 एम्पियर। आंसर हुआ क्या, 2 एम्पियर। लिखो अगला प्रश्न, जो 9th से पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन को लिखो। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है या क्या है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है यानी क्या है। ध्यान दो, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होता है, एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होता है वो होता है 1 किलोवाट घंटा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन जूल में है। किसमें है, तो इसको हम लोग जूल में जब बनाए थे तो आया था 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना आया था, 3.6 गुने 10 के पावर। कैसे इसको बनाए थे, ये किलोवाट को हम लोग 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट किए। इसको सेकेंड में बदले तो हुआ 3600 सेकेंड, और 3600 को 1000 से गुना किए तो हुआ 36 लाख वाट सेकेंड। कितना है, 36 लाख वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड बराबर होता है जूल। क्या होता है, फिर मानक रूप में चेंज किए तो आया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर। लिखो अगला प्रश्न, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। 23 में फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आया था। देखो, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, या जनरेटर कहते हैं। आंसर में जनित्र लिखिए, ऑप्शन में जनित्र है, या डायनमो भी कहते हैं। हम लोग इसका कार्य बनावट सब पढ़ चुके हैं, मोटर का कार्य पढ़ चुके हैं। विद्युत जनित्र जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखो 13 नंबर प्रश्न, लघु पथन, लघु पथन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। लघु पथन के समय, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ध्यान दो, लिखा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। क्या हो जाता है, सुनो, लघु पथन तब होता है जब ओवरलोडिंग होता है, यानी अति भारण होता है। अरे अति भारण होता है मतलब धारा का मान उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है। तो कवर तार का कवर गल जाता है,
जिससे विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। इस घटना को, इस परिघटना, इस प्रक्रिया को लघु पथन कहते। तो लिखो यदि बहुत ही अधिक हो जाता है, आंसर में लिखो बहुत ही अधिक हो जाता है। 13 प्रश्न पूछा था फिजिक्स से 2023 में। 14 नंबर प्रश्न लिखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया। नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि यम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और उदासीन विलयन में लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पढ़ चुके हैं। लिखो आंसर में लिखो यम्ल। 15 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का लिखिए, ये लीचेन नामक पौधा से बनाया गया एक रंजक पदार्थ है जो यम्ल एवं क्षारक की पहचान करता है। जो यम्ल एवं क्षारक की कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं जैसे हल्दी, कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं जैसे क्या, हल्दी। हल्दी से भी हम यम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। जब आपके हाथ में हल्दी लग जाता है या हल्दी ज्यादा डाला हुआ कोई भोज्य पदार्थ आप खाते हैं और जब सर्फ देते हैं, देखना वो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? यानी वो भी यम्ल और क्षारक की क्या करता है? पहचान करता है। लिखो अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन क्षार है? निम्न में कौन क्षार है? ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन HNO3, ये वही बता पाएगा जो यौगिक का सूत्र जानता है। 9th से ही यौगिक का सूत्र पढ़ना है ना। ये कौन सा क्षार है? तो जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन जिसमें है, यानी ये तो आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो यम्ल है। कौन है? इथेनोइक यम्ल, तो यम्ल है। ये हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक यम्ल है। ये तो लवण है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो है वही क्षार है ना। तो आज हम लोग 15 प्रश्न देखें, कल भी और आगे देखेंगे इसका। सुनो, अभी रुको, बैठो।